वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद महलावत सर। हमने बेटा एक सीरीज शुरू कर रखी है और ये सीरीज है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। तो लगातार हम इससे पहले 3-4 वीडियोस डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महलावत सर पे, और आशा है आप सभी ने उन वीडियोस को देखा होगा। उनको देखने के बाद उन पे प्रैक्टिस की होगी, वर्ड्स को प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया होगा उन रूल्स को, और वो वीडियो शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। आज मैं एक मिक्स तौर पर हमने जो पहले 2 रूल्स सीखे हैं, वर्ड्स एंडिंग विद TION और AGE, उन दोनों की हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी और सेपरेट वीडियो के अंदर हमने 5 वर्ड्स को यहां पर देखा था, उनको प्रोनाउंस किया था, उन पर हमने रूल अप्लाई किया था। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक मिक्स वीडियो बना दी जाए ताकि आपको वो दोनों वीडियो याद रहें और दोनों ही वीडियो को याद करते हुए उन रूल्स को आप यहां अप्लाई करो तो एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप इस वीडियो को एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मान सकते हो। मैंने कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं जिन वर्ड्स के अंदर दोनों ही रूल अप्लाई होंगे, एंडिंग विद AGE, वर्ड्स एंडिंग विद AGE और एंडिंग विद TION। तो जरा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो पहले बताए गए जो दोनों रूल्स हैं वो आपको एक बार फिर दोबारा से रिमाइंड हो जाए, आप उनको फिर दोबारा से याद कर लो। तो मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हूं जिसमें 7 वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और इन 7 वर्ड्स को हम रूल अप्लाई करते हुए, देखो बेटा सबसे जरूरी बात यह है कि वर्ड्स को कभी रख नहीं सकते हम, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स आप रटोगे, कितने वर्ड्स आप याद करोगे? तो इसलिए अगर आप इन वर्ड्स को भी आप उन रूल्स अप्लाई करोगे, उन रूल्स को देखोगे, तो डेफिनेटली आप पाओगे कि वो दोनों रूल्स यहां पर भी लागू होते हैं। तो रूल सीख कर आप वर्ड्स पर जब अप्लाई करते हो तो वो आसान हो जाता है और एक कम समय में आप अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं बजाय वर्ड्स को रटने के या उनकी प्रोनाउंसिएशन को रटने के लिए। तो एक बार फिर बेटा एक नए वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूं। 7 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं 1 बाय 1। आइए बेटा, आइए मेरे साथ इन वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और एक बात वही जो मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। आपके सपोर्ट के बगैर मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल। तो मैंने बेटा यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, इससे कुछ सीख सकें। तो आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आइएगा। फर्स्ट वर्ड DEFINITION। चलो फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। TION वाला आपको याद होगा, हमने एक रूल में याद किया था कि जब वर्ड एंडिंग विद TION, तो TION से पहले जो सिलेबल होता है उस पर क्या होता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं इसको सीखना भी जरूरी है। इसको हमने नहीं सीखा था, लेकिन हमने क्या सीखा था कि एक सिलेबल का मतलब जितने ब्रेक है वर्ड में वो एक सिलेबल कहलाता है, और एक सिलेबल में एक वोवल साउंड होनी जरूरी है, कॉन्सोनेंट हो या ना हो। अगर किसी वर्ड के अंदर 3 वोवल साउंड है तो उसमें 3 सिलेबल होंगे, क्योंकि वोवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इनकी। तो इसको जरा अप्लाई करते हैं। TION, इससे पहले वाला जो सिलेबल है वो हमारा है NI। सो 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल। तो जब TION से पहले वाला यहां पर TION शन, इससे पहले हमने क्या लगाया, प्राइमरी स्ट्रेस लगाया। इससे पहले वाला जो सिलेबल है ये अनस्ट्रेस है, और इससे पहले जो सिलेबल है ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। सो कैसे प्रोनाउंस करोगे इस वर्ड को? डेफिनेशन, नो डेफिनेशन। यूजुअली इसको डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन। नेक्स्ट वर्ड STORAGE। इस वर्ड को देखिएगा, AGE, AGE के साथ एंड है
और एजीई से पहले जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वो है आपका आर, रे। तो अगेन वही रूल अप्लाई होगा जो हमने एजीई वाला पढ़ा था कि एजीई से पहले जो भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है उस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ई की मात्रा लग जाती है। तो यहां पर ये रे बन जाएगा री। स्टोरेज, स्टोरेज, इसको स्टोरेज नहीं बोलते, इट इज स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज। यहां पर फिर आइएगा, अच्छा ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं हम, सर क्या सिखा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन, तो हमें इसकी ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना जरूरी है। और बेसिकली ये वर्ड जो है ये TION की सीरीज में आता है। तो जब ये TION की सीरीज में आता है तो जरा इस पर भी हम रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो TION लास्ट लेवल हो गया शन। इससे पहले बेटा यहां पर दो सिलेबल हो गए, एक तो हो गए ए, एक हो गया सी, एक हो गया नन, एक हो गया प्र। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो इस वर्ड के अंदर 5 सिलेबल हैं। तो ए पर प्राइमरी स्ट्रेस है, सी जो है अनस्ट्रेस हो जाएगा, नन जो है इस पर सेकेंडरी स्ट्रेस रहेगा और फिर ये अनस्ट्रेस हो जाएगा। मतलब अनस्ट्रेस प्राइमरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस सेकेंडरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। मतलब एक पे स्ट्रेस तो आगे पीछे वाला अनस्ट्रेस, उसको नेक्स्ट वाला स्ट्रेस ही अनस्ट्रेस होगा। तो कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको, इस वर्ड को देखिएगा, प्र, वीक है प्र, स्ट्रेस है नन, प्र नन, शी वीक है, ए पर स्ट्रेस है, शन फिर वीक है। इसको जरा जरा प्रोनाउंस करके देखते हैं। वीक है, सेकेंडरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो कैसे प्रोनाउंस करोगे, प्र नन सी ए सन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, बेसिकली इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहां पर ये वीक है, यहां पर ओ नहीं बोला जाएगा। मैंने आपको एक रूल में बताया था, क्योंकि ये वीक सिलेबल है और जिस सिलेबल में जो सिलेबल वीक होता है वहां ओ की बजाय ए बोला जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि नन जो है ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है। अनस्ट्रेस है तो प्रो का प्रे हो गया, प्र, प्रोनाउंसिएशन, 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 नोट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड MANAGE। AGE एंड में है, इससे पहले ने की साउंड है तो ने की साउंड पे लग जाएगी ई की मात्रा। मैनेज, नोट मैनेज, मैनेज, मैनेज। आइएगा इस पे ट्राई कीजिएगा। TION शन बन गया। इससे पहले जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है या जो सिलेबल है वो ये है, इस पर स्ट्रेस लग गया। देखो अब क्या शानदार समझने में आनंद आता है, देखिएगा। अनस्ट्रेस है, इस पर स्ट्रेस हो गया तो ये अनस्ट्रेस हो गया और ये फिर सेकेंडरी स्ट्रेस हो गया, जैसे मैंने यहां लगा रखा है। इन जो है ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगाया मैंने। इससे नेक्स्ट वाला अनस्ट्रेस हो जाएगा, FOR अनस्ट्रेस है। इसके बाद में स्ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद शन अनस्ट्रेस है। अब बेसिकली इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है, कहीं से भी ठीक नहीं है इंफॉर्मेशन। मैंने फिर रूल बताया था, यहां पर आपको ये क्या हो जाएगा, फॉर नहीं रहेगा, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये वीक है, अनस्ट्रेस है। और अनस्ट्रेस में मैंने फिर वही रूल याद रखना, फोर की जगह फे हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन, यहां पर इंफॉर्मेशन, 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 नॉट इंफॉर्मेशन। बेटा फिर बता रहा हूं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, लेकिन आप मोस्टली देखना इसको इंफॉर्मेशन प्रोनाउंस करते हैं। इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज इंफॉर्मेशन, 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 इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड COURAGE, AGE है, इससे पहले रे की साउंड है, तो फिर वही रूल अप्लाई होगा, रे पर ई की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा करेज, करेज, नॉट करेज, करेज, करेज। अब आप खुद सोचेगा कि हम कितने वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, कितने परसेंट जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो अप टू द मार्क या करेक्ट है। या अगर आप एवरी 10 वर्ड्स को देखोगे तो आउट ऑफ 10 वर्ड्स आप जरा देखना कि आप कितने वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर पाते हो। करेज, नॉट करेज, करेज। एंड द लास्ट वर्ड MEDITATION, वही बात है, TION, अनस्ट्रेस, इसमें प्राइमरी स्ट्रेस लग जाएगा। अब यहां पर एक बार थोड़ी बात यहां इंटरेस्टिंग समझने की है, यहां पर 2 सिलेबल हो गई, MEDI, ये 2 सिलेबल हैं। बेटा बेसिकली हम गलती कर देते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम इस जब सिलेबल इसमें 1 2 3 4 सिलेबल है, समझ गया मैं आपकी बात। यहां पर एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है, ठीक है, और 2 सिलेबल इसमें है, तो ये 4 सिलेबल हैं, 4 सिलेबल हैं। लेकिन यहां पर जो 2 सिलेबल हैं MEDI, इसमें जो हम ब्रेक करते हैं, हम बेसिकली ब्रेक करते हैं मैडी, हम इसको बोलते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन। इट इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर जो हमारा सिलेबल बनेगा, सिलेबल वो मैड बनेगा। मैड का बनेगा 1, पहले आप मैड को बोलोगे, फिर मैड के बाद आप ई को अलग बोलोगे, फिर उसके बाद टेशन। एक तो आप ऐसे बोलो मैडी, एक आप बोलो मैड ई, मेडिटेशन, मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन, इट विल बी प्रोनाउंस एज मेडिटेशन। मैड, मैड साथ है, ई अलग है, तो ई जो है ना ये सेकंड सिलेबल है, ये ई जो है ये सेकंड सिलेबल है, मैड फर्स्ट है, ई सेकंड सिलेबल है, टे थर्ड सिलेबल है, सन फोर्थ सिलेबल है। तो यहां पर 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और यहां पर 3rd सिलेबल, और ये आपका है 4th सिलेबल। सिलेबल नंबर 1, सिलेबल नंबर 2, 3, 4। अब इसको ब्रेक करके देखो, मेडिटेशन, मेडिटेशन, नॉट मेडी, मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन। तो बेटा इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर 7 वर्ड्स लिखे थे, उन 7 वर्ड्स को हमने प्रोनाउंस करने का प्रयास किया और हमने सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बेटा फिर वही बात है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद महलावत सर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी की केयर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ और आपके फ्रेंड्स और आपके मिलने वाले इस वीडियो का फायदा उठाएं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही जोश के साथ मैं इस सीरीज को बढ़ाता रहूंगा। इसके बाद मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स, ग्रामर के बाद लिटरेचर के टॉपिक्स पढ़ाता चला जाऊंगा। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।